अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, इस चैप्टर का नेम था सेट्स एंड फंक्शंस। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैप्टर का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। बेटा, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में हमने सेट्स को डिस्कस किया है। अब हम सेट्स पर जो एक ऑपरेशन यूज़ करते हैं फंक्शंस का, फंक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा, अब ये जो एक्सरसाइज है 3.3, इसमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कहती है बेटा, फॉर सेट ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। कहता है आपको एक सेट मैंने ए दे दिया है, फाइंड करें फॉलोइंग रिलेशंस। दिए गए रिलेशंस को मालूम करें इन ए, सेट ए में। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी मालूम कीजिए। यानी कि बेटा, आपको एक सेट ए दिया हुआ है, आपने रिलेशन मालूम करने हैं जो आपको दिए गए हैं पार्ट्स की सूरत में। ऐसे आपको रिलेशन दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए हुए, 4 रिलेशन आपको दिए हुए हैं, आपको ये मालूम करना है। जब आप ये रिलेशन मालूम कर लें, उस रिलेशन की फिर आपने डोमेन भी निकालनी है और फिर आपने रेंज भी निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर रिलेशन की समझ आएगी तो इसके बाद ही हम कोई चीज़ डोमेन या रेंज की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले रिलेशन को बनाना है। अब देखते हैं बेटा कि पहले रिलेशन होता क्या है। एवरीडे लाइफ में रिलेशन क्या होता है हमारा बेटा? कनेक्शन बिटवीन 2 पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, 2 लोगों के दरमियान या किसी 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन को, कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। जैसे माँ और बेटा, इसमें एक रिलेशन है। मियाँ और बीवी एक रिलेशन हो सकता है, एक रिलेशन है ये। इसी तरह से बहन भाई रिलेशन है, उस्ताद शागिर्द रिलेशन है। 2 पर्सन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है एवरीडे लाइफ में, हम उसको बेटा क्या बोलते हैं? हम उसे रिलेशन बोलते हैं। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम रिलेशन कैसे कहते हैं बेटा, वो देखेंगे। मैथमेटिक्स में हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ, मैं इसको आसान से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ऐसा सेट जो क्या कंटेन करता हो बेटे? ऑर्डर पेयर कंटेन करता हो, ऑर्डर पेयर रखता हो अपने पास, हम ऐसे सेट को रिलेशन बोलते हैं। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? हम रिलेशन बोलते हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है बेटा? ऑर्डर पेयर हम लोग कहाँ से मालूम करेंगे क्या चीज़ होता है? ऑर्डर पेयर हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। ये हमारे पास क्या, कहाँ से आता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि 2 सेट्स का जब हम क्रॉस लेते हैं तो उसको, उससे मिलने वाले हमें पेयर वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? वो इस फॉर्म में होंगे, एक्स और वाई वाले फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की हुई होगी। जब हम 2 सेट्स को क्रॉस करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं ये दोनों। ये जो 2 सेट है ये क्या होंगे? हमारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे। इन 2 को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? ऐसे बाइनरी रिलेशंस आएंगे, एक्स कॉमा वाई, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास हमें एलिमेंट्स मिलने हैं। ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बेटे? ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर। और ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होता है, ऐसे एलिमेंट्स का क्या होता है बेटा? सेट। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? हम इस सेट को रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। और कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक बार मैं फिर आपको बताता चलूँ बेटा, 2 सेट्स के दरमियान जो हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि रिलेशन कैसे हमें मालूम कर सकते हैं। अगर हम 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट लें तो उससे हमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं, और ऑर्डर पेयर के सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन बोलते हैं। अब इस सवाल में हम रिलेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें एक सेट ए दिया हुआ है। हालांकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं बेटा? 2 सेट के क्रॉस से मिलता है हमें। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है बेटे? एक ही सेट दिया गया है। तो हमने क्या करना है, जो ये एक सेट दिया गया है, ए का क्रॉस हम ए के साथ ही लेंगे,
ताकि हमें पॉसिबल क्या मिल सकें बेटे, ऑर्डर पेयर्स हमें मिल सकें। हमें ऑर्डर पेयर का एक सेट बनाना है, उससे हमें क्या मिलेगा बेटा, एक रिलेशन मिल जाएगा। जी फोकस कीजिए ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटा। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पर ए क्रॉस ए करने लगा हूँ। दो सेट के क्रॉस से हमें क्या मिलते हैं बेटा, हमें ऑर्डर पेयर का सेट मिलता है। जी फोकस कीजिए बेटा, ये मैंने सेट बना लिया। सेट ए लिखा हुआ है तो ए क्या है यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, इसका मैं क्रॉस ले रहा हूँ ए के साथ ही 1 2 3 4, क्योंकि दो सेट के क्रॉस से मुझे क्या मिलने हैं, ऑर्डर पेयर मिलने हैं मेरा बेटा। जी ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या आया। अब क्रॉस कैसे करते हैं सेट्स को बेटा, इस फर्स्ट एलिमेंट इधर से भी इसका भी फर्स्ट एलिमेंट। और एक और आपको ये बात बताता चलूँ, जो ये x होता है ये कहाँ से लिया हुआ होता है, ये बिलोंग करता है सेट ए से। जबकि जो ये y होता है ये कहाँ से बिलोंग करता है बेटा, ये बिलोंग करता है सेट बी से। यानी कि ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट क्या होता है बेटे, कहाँ से लिया जाता है, वो सेट ए से लिया जाता है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कहाँ से लिया जाता है, वो सेट बी से लिया जाता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बात क्लियर करता चलूँ बेटा, सेट ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में जितने भी हमारे पास क्या होंगे बेटा, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ये मिलकर डोमेन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, मिलकर डोमेन बनाते हैं। और सेट बी के एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, रेंज बनाते हैं। ओके, अब चलते हैं इधर, ऑर्डर पेयर कैसे आ रहा है, क्रॉस कैसे कर रहे हैं। पहला एलिमेंट हमने कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है। तो पहला एलिमेंट ये आ गया 1 कॉमा, दूसरा एलिमेंट हमने कहाँ से लेना है, दूसरे सेट से लेना है, ये 1 यहाँ पर आ गया। ओके, दोबारा से ये 1 आया कॉमा, इसका 2 आएगा बेटा, इधर से फिर अगेन 1 लेंगे, इधर से 3 आएगा हमारे पास, फिर अगेन यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा। इनका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और फिर फोर्थ एलिमेंट। इसी तरह हर एलिमेंट के साथ हमने क्रॉस ऐसे ही करना है बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 2 कामा ये वाला 1, फिर 2 कामा 2, फिर क्या आएगा 2 कामा 3, 2 कामा 4। अब 3 के साथ सारे एलिमेंट आएंगे ये वाले, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3 और 3 कामा 4। अब 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3 और फिर इसी तरह बेटा 4 कामा 4। ये सारे मेरे पास क्या आ गए हैं बेटा, ऑर्डर पेयर आ गए हैं। इन ऑर्डर पेयर का मैंने क्या बनाया, एक सेट बनाया। तो जब ये ऑर्डर पेयर का एक सेट बना तो हम इस सारे को अब क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास रिलेशन बन गया है। एक क्या बन गया, ये हमारा एक रिलेशन बन गया है। अब हमें सवाल वाले ने क्या कहा है, कहते हैं फॉर सेट ए फाइंड फॉलोइंग रिलेशन। अब उसने रिलेशन कुछ हमें दिए हुए हैं, कहता अब हमें मुझे रिलेशन सिर्फ ये वाले दें जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये जब हमने बनाए हैं ए क्रॉस से, ये टोटल ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पर लिखकर बनाए हैं। ओके, अब हम इसमें से सिर्फ वो क्या निकाल लेंगे, ऑर्डर, उन ऑर्डर पेयर्स को निकालेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा हमें कि x कॉमा वाई सच डैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। कहता है ऐसे ऑर्डर पेयर लें जिसमें y और x क्या हो बेटा, बराबर हो। इसमें से एक क्रॉस ए में से ऐसे एलिमेंट देख लें कौन कौन से बन रहे हैं, वो यहाँ से उठा लें आप। ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 1 कामा 1, x और y बराबर है। x और y का मतलब ये हुआ फर्स्ट एलिमेंट ये और सेकंड एलिमेंट ये, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या हों, इक्वल हों। 1 कामा 1 आ गया हमारे पास, इस तरह से 2 कामा 2 आ जाएगा बेटा हमारे पास। इसी तरह से फिर क्या आएगा हमारे पास 3 कामा 3 आ जाएगा। ओके, फिर क्या आएगा हमारे पास 4 कामा 4 आ जाएगा। तो अगर हम इन ऑर्डर पेयर का एक सेट बना लें तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, रिलेशन आ गया है। हम रिलेशन को स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं बेटा। ये हमारे पास एक, मैं R1 लिख रहा हूँ कि ये पहला रिलेशन आ गया है हमारे पास। ओके, अब इस रिलेशन की हमें क्या चाहिए बेटे, डोमेन चाहिए और क्या चाहिए, इसकी रेंज चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन 1। डोमेन कैसे मालूम कर सकते हैं हम बेटा, फर्स्ट एलिमेंट से क्या, इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट हम बनाएंगे, उस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जी फोकस कीजिए, ये ऑर्डर पेयर हैं सारे, इसके फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1
3 4, ये क्या बनाएंगे, हमारी डोमेन बनाएगी। क्या बनेगा, ये हमारा डोमेन। इसी तरह से इसका रेंज कैसे बनेगा बेटा, इसकी रेंज लिख लेते हैं। रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू, सेकेंड एलिमेंट क्या बनाती है, रेंज, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये क्या बन गई बेटा, इसकी रेंज बन गई है हमारे पास। ओके, अब इसी तरह से हम किस तरफ मूव करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है हमें, सेकंड पार्ट में कहा गया है हमें कि आप ऐसा रिलेशन बनाएं जिसमें आप y प्लस एक्स करें तो आंसर कितना आए, आपका 5 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, आपका 5। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं इसको रिलेशन 2 का नेम दे रहा हूँ बेटा, रिलेशन 2, इसको रिलेशन 2 का नेम दे रहा हूँ। हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिनके एलिमेंट्स को ऐड करने पर क्या आए, 5 आए। ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर, ये फर्स्ट देखें क्या बन रहा है हमारे पास, 1,4 बन रहा है, ये 5 होते हैं इनको ऐड करने से। इस तरह से 2,3 इसको भी ऐड करने से 5 बनता है। इसी तरह से बेटा 3,2 इसको भी ऐड करने से 5 बनता है। ओके, इसके बाद 4,1 इसको भी ऐड करने से क्या बनता है, 5 बनता है। तो हमारे पास ये सेकेंड रिलेशन भी आ गया। ओके, डोमेन और रेंज आपको मालूम करना मैंने सिखा दिए। फर्स्ट एलिमेंट इनके डोमेन बनाते हैं 1 2 3 4, तो डोमेन ऑफ R2 कितनी बनेगी हमारे पास, डोमेन ऑफ R2 1 2 3 4। इसी तरह से रेंज कैसे बनेगी इसकी बेटा, रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू, सेकेंड एलिमेंट लेना है 4 3 2 1। अच्छा, हम जब सेट लिखते हैं तो सेट में हम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं और एलिमेंट की रेपिटेशन नहीं होती। अगर 2 बार भी एलिमेंट आ रहा है आप उसको 1 बार ही लिखेंगे, और अगर तरतीब आगे पीछे है तो उसे तरतीब से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रेंज में, 4 3 2 1, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम। इसको रीअरेंज कर लें आप। ओके बेटा, ये फर्स्ट 2 रिलेशंस हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट किए हैं और इनके डोमेन और रेंज भी हमने मालूम कर ली है। अब मूव कर रहे हैं हम इसी के थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट कहता है कि ऐसा रिलेशन बनाएं जिसमें ऑर्डर पेयर क्या हो, ऐड करें ऑर्डर पेयर को और आंसर लेस देन 5 आए। आंसर क्या है इसका, लेस देन 5 आए। बना ले रहे हैं, ये थर्ड रिलेशन बना रहे हैं तो मैं इसको R3 से डिनोट कर रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिनको हम प्लस करें और रिजल्ट क्या आए, 5 से लेस आए। जी देखें 1,1 इनको आप ऐड करें आंसर 2 आएगा, यानी 5 से लेस है। 1,2 ये भी 5 से लेस है। 1,3 ये भी 5 से लेस है। 1,4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 5 है। इसी तरह से बेटा फिर आएगा हमारे पास 2,1, ये भी क्या है बेटा, 5 से लेस है। 2,2 लिखेंगे, ये भी 5 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। 2,3 हम नहीं लिखेंगे, 5 आता है। 2,4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 बनता है। 3,1 ये भी 5 से बेटा लेस है। 3,2 5 है। 3,3 6 हो जाएगा, नहीं। 7 हो जाएगा, नहीं। ये 5 नहीं, 6 7 8 ये नहीं। तो यही एलिमेंट हैं जो क्या आ रहे हैं बेटा, 5 से लेस आ रहे हैं। हमने वो ऑर्डर पेयर लिखे हैं जिनका आंसर 5 से क्या आ रहा हो बेटा, लेस आ रहा हो। ऐसे ऑर्डर का हमने एक सेट बनाया तो क्या बना, हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हम इस रिलेशन के क्या निकालेंगे बेटा, डोमेन निकालेंगे और रेंज लेंगे। तो डोमेन ऑफ R3 क्या बनेगा, डोमेन होते हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 2 2 3। तो हमने रिपीट नहीं करना, हमने लिखना है यहाँ पर 1 2 3। ओके, रेपिटेशन नहीं देनी हमने इसकी। इसके बाद इसकी रेंज लेंगे बेटा, रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू, रेंज सेकेंड एलिमेंट है 1 2 3 1 2 1, इसका मतलब है 1 2 3 ही आएगा बस। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट भी बेटा हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, फोर्थ पार्ट ये कहता है कि आप ऐसे रिलेशन बनाएं x, y, ऐसे ऑर्डर पेयर लें जिसके एलिमेंट को ऐड करें और आंसर क्या आए बेटा, ग्रेटर देन 5 आ जाए। आंसर क्या आ जाए बेटा, ग्रेटर देन 5 आ जाए। तो मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ, जगह की कमी की वजह से। आपने नेक्स्ट लाइन पर लिखना है जी, जिनको ऐड करें 5 से क्या आए, ज़्यादा आंसर आना चाहिए। ये 2 आता है इनको ऐड करने पर, 3 आता है, इसको ऐड करने पर
क्या आएगा 4, इसको ऐड करने पर 5, लेकिन हमें 5 से ग्रेटर चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन से बनेंगे बेटा, वो बनेंगे 2, 4, ये 6 हो जाते हैं ना। अच्छा, इसी तरह से 3, 3 लिख लेंगे, इसी तरह से 3, 4 लिख लेंगे, इसी तरह से 4, 2 लिखेंगे। ओके, अच्छा 4, 3 लिख लेंगे, फिर 4, 4 लिख लेंगे। ओके, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। रिलेशन में फोर्थ पार्ट है, मैं इसको R4 कह देता हूँ कि ये क्या है, रिलेशन नंबर हमारा 4 है। अब उसकी डोमेन चाहिए तो डोमेन लिख लेते हैं बेटा। डोमेन कैसे निकालते हैं, अब डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन बनाते हैं 2, 3, फिर 3, 4, 4, 4, तो 2, 3, 4 बनती है, 2, 3, 4। जबकि इसकी रेंज क्या बनती है, रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू, सेकेंड एलिमेंट देख लें 4, 3, 4, 2, 3, 4, तो मतलब बन रहा है यहाँ पर 2, 3, 4 ही, 2, 3, 4 रीअरेंज कर लें, और डबलिंग रेपिटेशन नहीं होती सेट के अंदर। ओके, तो बेटा हमने इस तरह से डोमेन और रेंज रिलेशंस की मालूम कर ली। रिलेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है फंक्शन के साथ। अगर आपको रिलेशन समझ में आएगा तब जाकर बेटा आपको फंक्शन की बात समझ में आनी है। फंक्शन क्या, रिलेशन क्या था बेटा, एक बार फिर देख लें। ऑर्डर पेयर के सेट को हम रिलेशन बोलते हैं। ऑर्डर पेयर हम कैसे लेते हैं बेटा, ऑर्डर पेयर कार्टियन प्रोडक्ट से हमें मिलता है। कार्टियन प्रोडक्ट क्या है, अगर हम सेट ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें एलिमेंट मिलेंगे, वो हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे। उन ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करता है, सेट बी से बिलोंग करता है। और सेट ए के तमाम एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, डोमेन बनाएंगे। इस तरह से उन ऑर्डर पेयर में सेट बी के तमाम एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, रेंज बनाएंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर किया डोमेन और रेंज के साथ। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे समझें। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा बेटा, फंक्शंस को समझना होगा कि फंक्शन क्या चीज़ है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है बेटा, अगर आप बुक ओपन कीजिए अपनी, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। आपको कुछ डायग्राम्स दी गई हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाई हैं बेटा। कहता है इनमें से कौन सी डायग्राम्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फंक्शन को समझना ज़रूरी है। हमें फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आएगी तब जाकर हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो फंक्शन को रिप्रेजेंट अगर नहीं कर रही तो वो तो फंक्शन है नहीं। अगर कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट डायग्राम कर रही है तो फिर वो किस टाइप का फंक्शन है, ये भी हमें बेटा बताना है। ओके, तो पहले समझते हैं हम किसको बेटा, फंक्शन को। गौर कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये वही डेफिनेशन है जो आपकी बुक से मैंने ली है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फोकस कीजिए समझने की तरफ। जी बेटा, कहता है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच डैट। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात हमें यहाँ से ये समझ आई कि हमारे पास जो फंक्शन होता है दो सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान होता है बेटा, टू नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान फंक्शन बनता है। ओके, आगे चल रहे हैं। सच डैट, वो फंक्शन कैसा होता है, उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन 3 का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है बेटा, f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। पहली बात तो ये होगी बेटा यहाँ पर कि f क्या है, हमारे पास रिलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है बेटा, MCQs हैं क्या, कि इसका मतलब ये हुआ हर फंक्शन क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्ट ठीक नहीं है। कैसे, हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके बेटा, जी आगे मूव करते हैं। पहली बात तो ये है कि f इज़ अ रिलेशन, f रिलेशन होगा a टू b, a से b। रिलेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम समझ आए हैं कि हमें a से b क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। ओके,
हर फंक्शन क्या होगा बेटा, रिलेशन होगा। f इज आ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, वो जो आपका फंक्शन होगा a क्रॉस b का क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। क्रॉस हम क्वेश्चन नंबर 1 में ले चुके हैं, जो भी एलिमेंट होंगे उसी, जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो उसी क्रॉस से लिए गए होंगे। ओके बेटा, पहली बात। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, फंक्शन बेटा ये वाली कंडीशन हर फंक्शन हम आपका क्या कर रहा होगा, तकरीबन सेटिस्फाई कर रहा होगा। प्रॉब्लम आएगी आपको इन दो कंडीशंस में, प्रॉब्लम आएगी इन दो कंडीशंस में, तो इन दो कंडीशंस को ज़रा अच्छी तरह से समझ लें। कहता है फंक्शन की जो डोमेन होनी चाहिए वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, पहली बात। फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। अब दूसरी बात चलते हैं बेटा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ, फर्स्ट एलिमेंट के दो पेयर नहीं होने चाहिए फंक्शन में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर है ये कौन से फर्स्ट पेयर हैं, फर्स्ट पेयर बेटा सेट ए के होते हैं। ये सेट ए को बुला रहा है, सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके क्या हो बेटा, दो पेयर हों फंक्शन के अंदर। ओके, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है ए टू बी। द फंक्शन इज आल्सो रिटन एज एफ सच दैट ए अटेंड्स टू बी, तो हम फंक्शन को की जो नोटेशन है बेटा वो ये वाली लेते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है कि एफ आपका रिलेशन होना चाहिए। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ, सेट ए के एलिमेंट जो है वो दो बार इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, उसके दो पेयर नहीं होने चाहिए। अब इन्हीं तीनों बातों को मैं मैथमेटिकली और थोड़ा सिंपल करके यहाँ पर समझाऊंगा। हम इन तीनों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से फंक्शन नहीं हैं। टाइप हम इसकी बाद में डिस्कस करते हैं बेटा। बेटे आपको इस वक्त यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट सर्कल है बेटा, ये वाला ओवल जो बना हुआ है, इसमें ये सेट ए के एलिमेंट होते हैं और ये हमारे सेट बी के एलिमेंट होते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा, सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, क्या है मेरे पास, 1 2 3 हैं। और यहाँ पर सेट ये बी के एलिमेंट क्या है मेरे पास बेटा, सेट बी के एलिमेंट है मेरे पास बेटा ए बी सी और ये डी। ये सेट ए है मेरे पास और ये क्या है मेरे पास, सेट बी है। चलें मैं सेट बी को इसी के ऊपर लिख लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे समझाने में आसानी हो। मैं यहाँ सेट बी के एलिमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये सेट बी है, ए बी सी और डी। ओके, इसके साथ साथ मैं एक और बात क्लियर करता जाऊँ बेटा, सेट ए के जो एलिमेंट यूज़ होते हैं वो डोमेन बनाते हैं, जबकि सेट बी के जो एलिमेंट यूज़ होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेंज बनाते हैं। यूज़ होने का मतलब है उनकी मैपिंग हुई हुई होती है, जिन पर ये लाइन जा रही होती है। जैसे अब इस डायग्राम में ये वाई यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसमें सेट बी क्या है, इसमें सेट बी जो है बेटे वो है एक्स वाई और जी। ये सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सेट बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज की बात कर लूँ तो इसकी रेंज क्या होगी, एक्स और जी होगी, क्योंकि वाई इसमें यूज़ नहीं हो रहा। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब हुआ कि जिसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन क्या बनेगी फंक्शन की, यहाँ पर देख लें डोमेन, इसमें सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं 1 2 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 2 और 3। ओके, इस तरह से अब यहाँ पर देखें सेट ए क्या है आपके पास बेटा, सेट ए है आपके पास 1 2 3 और डोमेन क्या है इसमें डोमेन भी आपके पास बेटा यही आ रही है 1 2 3, क्योंकि सारे एलिमेंट इसके यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर सेट ए क्या है, ए बी सी, और डोमेन क्या है इसकी, ए बी सी ही है, क्योंकि सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। इसमें देखें डोमेन क्या है, एल एम एन, और सेट ए क्या है, एल एम एन। ओके, फर्स्ट हो गया डोमेन। अब हमें क्या देखना है बेटा, फंक्शन एफ इज़ आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप ये देख लें कि ये जो बने ए और बी के एलिमेंट ही इसमें यूज़ हो रहे हैं, कोई और एलिमेंट तो इसमें यूज़ नहीं होगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपको कि हमने क्योंकि सेट ए और बी यहीं से बनाए हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा कंडीशन है ये सब में सेटिस्फाई होगी, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, ये रिलेशन होगा ए से बी में, ए और बी के ही इसमें एलिमेंट क्या हो रहे हैं बेटा, यूज़ हो रहे हैं। प्रॉब्लम है सेकंड कंडीशन में, आप चेक करें कि क्या फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल है। मेन बात ये है इसकी,
फंक्शन के डोमेन देखते हैं बेटा। ये फंक्शन है हमारा, इसकी डोमेन क्या आ रही है बेटा 1 2 3। क्या फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल आ रही है? जी वाकई ही इक्वल आ रही है। तो ये इसके इक्वल आ रही है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो रही है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। फर्स्ट एलिमेंट यानी कि सेट ए के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है? सेट ए के ये सारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, क्या किसी एलिमेंट के दो पेयर तो नहीं बने हुए? तो यहाँ पर देखें सेट ए में जो 1 है इसके दो पेयर हैं। ये 1 जो है ए के साथ भी अटैच है और 1 बी के साथ भी अटैच है। यहाँ पर ये दो पेयर बना रहा है। और फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हमें सिर्फ सेट ए के पेयर देखने हैं, सेट ए के एलिमेंट देखने हैं, सेट बी के एलिमेंट हमने नहीं देखने हैं। तो सेट ए के यहाँ पर एलिमेंट देखें, यहाँ पर क्या है? दो पेयर बना रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब होगा जो ये डायग्राम है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो हमने इसको लिख देना है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, ये डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर बेटा। यहाँ पर हमने क्या देखना है? पहली बात, क्या फंक्शन की डोमेन ए के बराबर है? फंक्शन की डोमेन क्या आ रही है? 1 2 3। सेट ए क्या है? 1 2 3 जी बराबर है। इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर, फर्स्ट एलिमेंट के दो पेयर तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन तो है, ये कौन सी टाइप का है? टाइप हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल ये फंक्शन है। अब आगे मूव करते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास इसमें बेटा? इसका सेट ए है ए बी सी। ओके, और डोमेन क्या है? जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यूज ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है और सी भी हो रहा है। इसका मतलब है इसका फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल है। तो ये भी क्या होगा बेटा? फंक्शन होगा। अब आगे मूव करते हैं। सेट ए क्या है इसमें? सेट ए है हमारे पास बेटा, ज़रा गौर से समझिएगा इस वाली बात को। एल है, एम है और एन है, ये सेट ए है हमारे पास। इसकी डोमेन क्या है यहाँ पर सेट ए की? सेट ए की डोमेन है हमारे पास एल भी इस्तेमाल हो रहा है, एम भी इस्तेमाल हो रहा है और एन भी इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास वो सेट ए के इक्वल है। ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड है फर्स्ट एलिमेंट, क्या पहले एलिमेंट नो टू पेयर, पेयर तो नहीं बना रहे, पहले एलिमेंट पेयर नहीं बना रहे। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो पेयर इसके बन रहे हैं। बेटा ये सेट बी है हमारा, हमें जो सरोकार है वो किससे है? वो सेट ए से है। हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट एल तो दो पेयर नहीं बना रहा, एल के तो दो पेयर नहीं, एल तो सिर्फ एक्स के पास जा रहा है, फिर एम भी एक्स के पास जा रहा है, यानी कि एम भी एक एलिमेंट के पास जा रहा है और एन भी एक एलिमेंट के पास जा रहा है। इसका मतलब है ये भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी क्या होगा हमारा बेटा? फंक्शन होगा। ओके, अब हमने ये समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो कंडीशंस हैं बेटा कि फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। दूसरी बात, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर, पहले सेट के एलिमेंट दो बार इस्तेमाल नहीं होने चाहिए जैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा जो डायग्राम होगा, जो डायग्राम हमें दी जाएगी वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बेटा हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, और जो फंक्शन नहीं होते बेटा वो रिलेशन होते हैं। ओके, अब मूव कर रहे हैं हम इसकी टाइप की तरफ कि टाइप्स ऑफ फंक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। बेटे अगर हमें ये मालूम करना हो कि ये डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, उसके लिए ये कंडीशंस थी। और आप गौर कीजिए इन कंडीशंस में सेट ए पर फोकस किया गया है। क्या डोमेन सेट ए के बराबर है? क्या फर्स्ट एलिमेंट इनके सेट ए के एलिमेंट के दो पेयर तो नहीं बन रहे? किसी भी कंडीशन में सेट बी का जिक्र नहीं किया गया। अब हमें टाइप बताने के लिए सेट बी का जिक्र करना होगा। अगर हमारा पहले आपने देख लेना है कि आपका फंक्शन बन रहा है या नहीं। जैसे ये फंक्शन नहीं बन रहा तो अब हम इसकी टाइप भी हम नहीं देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये चेक नहीं करते कि ये फंक्शन है भी या नहीं,
टाइप्स उसकी देखना शुरू कर देते हैं। पहले देखना है क्या ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो टाइप भी हम उसी की देखेंगे। ओके, अगर फंक्शन नहीं है फिर उसकी टाइप देखने की क्या ज़रूरत है। ओके, अब चलते हैं बेटा फर्स्ट की तरफ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। अब इस फंक्शन की क्या पहचान है बेटा? अगर इसमें सेट बी के का कोई एक एलिमेंट इस्तेमाल ना हो रहा हो, सेट बी का अगर कोई एलिमेंट इस्तेमाल ना हो रहा हो, ऐसा फंक्शन क्या होता है हमारा? इनटू फंक्शन होता है। ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर इन तीनों डायग्राम्स में। अब जो बची है हमारे पास, इसमें सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, इसमें सेट बी का वाई यूज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ जो सेट बी है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ लिख दें कि ये कौन सा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है। ओके बेटा, ये फर्स्ट टाइप हो गई हमारी इनटू फंक्शन। इसके बाद आती है हमारे पास क्या बेटा? ऑन टू फंक्शन, सेकंड टाइप। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज हो जाते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है बेटा? सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यहाँ पर सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये दोनों फंक्शन कौन से बन रहे हैं हमारे? ऑन टू। मैं यहाँ पर लिखूँगा ये फंक्शन ऑन टू की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू फंक्शन। ओके, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखूँगा ये भी ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। फिर तीसरा भी आते हैं, वन वन फंक्शन। क्या आ रहा है बेटा? वन वन फंक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? सेट बी का हर एलिमेंट एक बार यूज होता है। वन वन में सेट बी का हर एलिमेंट एक बार यूज होता है। ज़रा गौर कीजिए, इसमें सेट बी का हर एलिमेंट एक बार यूज हो रहा है। इसका मतलब है ये ऑन टू भी है और क्या है ये बेटा? ये वन वन फंक्शन भी है। ओके, अब आगे चलें। सेट बी का हर एलिमेंट एक बार यूज हो रहा है, ये ऑन टू भी है बेटे, और ये क्या है हमारा? ये हमारा वन वन फंक्शन भी है। ओके, अब आगे चलते हैं। सेट बी का हर एलिमेंट एक बार नहीं, यहाँ पर ये दो बार यूज हो रहा है एलिमेंट। इस दो बार यूज होने की वजह से ये ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा फोर्थ पर। फोर्थ है हमारे पास बाईजेक्टिव फंक्शन। कौन सा है बेटे? बाईजेक्टिव फंक्शन। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं बेटे जो क्या हों? जो ऑन टू भी हों और वन वन दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हों। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? बाईजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वन वन है क्योंकि एक एक बार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, ऑन टू और वन वन मिलकर क्या बनाते हैं बेटे? बाईजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ये एमसीक्यूज में आ रहे हैं तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से सोच समझ कर सॉल्व करना है। इसी तरह से बेटा ये भी हमारा क्या है? ऑन टू भी है, वन वन भी है, तो ये वाला फंक्शन भी क्या होगा हमारा? बाईजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके, यहाँ तक उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फंक्शन के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने, कोई बात समझ नहीं आ रही बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हूँ और मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब तक के लिए इतना ही बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।